हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 6 सितंबर 2025। 6 सितंबर 2025 के आज हम इस लेक्चर के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को पूरी ध्यान से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस शहर में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया है जाएगा। तो वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर आयोजन किया जाएगा और ये कम से कम 17 साल बाद अब इस जो बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप है वो उसका आयोजन किया जाएगा। उसके साथ साथ कुछ आगामी खेल प्रतियोगिताएं हैं, जैसे पिकल बॉल जो विश्व कप 2025 है अमेरिका में, हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 राजगीर भारत में, T20 वर्ल्ड कप मेन 2026 भारत और श्रीलंका में, आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 भारत में, चैंपियन ट्रॉफी 2025 यूएई प्लस पाकिस्तान में, FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 भारत गोवा में, फीफा मेन वर्ल्ड कप 2026 यूएसए मैक्सिको और कनाडा में, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 ब्राजील में, 17वां मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025 यूएई में, विश्व खेलों का जो 12वां एडिशन है संस्करण है 2025 चीन में, बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 जो है बैंकॉक थाईलैंड में, पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 सऊदी अरब में। उसके बाद जो बैडमिंटन वर्ल्ड कप फेडरेशन है इसकी जो स्थापना हुई है 1934 में हुई है। मुख्यालय कहाँ पे है? कुलालपुर मलेशिया में है और अध्यक्ष कौन है? खुनगिया पटामा जो उनके अध्यक्ष हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो निवेशक जो शिक्षा व संरक्षण निधि प्राधिकरण ने निवेशक दीदी के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ किया है? तो अभी जो इन्वेस्टर हैं एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी लॉन्च द सेकंड फेज ऑफ इन्वेस्टर दीदी। तो वो कहाँ किया गया है? हाल में ही हैदराबाद के अंदर किया गया है। तो उससे हैदराबाद से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स। तो राइफल जो फाइटर जेट की जो मेन बॉडी है, जो मुख्य ढांचा है, वो भारत में कहाँ बनाई गई है? वो हैदराबाद में बनाई गई है। तो बनाई किसने है? फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस जो सिस्टम है इंडिया की, उन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ है उससे राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी बनी है। उसके बाद है प्रसिद्ध 7 शिखरों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की जो भारतीय हैं वो भी हैदराबाद से ही हैं, जो 16 वर्ष के हैं, जिसका नाम क्या है? विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। उसके बाद है AI टूल अमृत स्वास्थ्य भारत। ये हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में लॉन्च किया गया है, जिसमें बिना सुई लगाए ही ब्लड टेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद गूगल का जो चौथा और एशिया का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग जो सेंटर है वो कहाँ लॉन्च किया गया है? वो भी हैदराबाद में। उसके बाद भारत का निजी सैटेलाइट इंटरनेट को लॉन्च करेगी जो अनंत टेक्नोलॉजी है, वो भी भारत की एक कंपनी है। उसके बाद भारत का पहला ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल भी हैदराबाद में खोला गया है। भारत का जो पहली फीफा टैलेंट एकेडमी है वो भी हैदराबाद में खोली गई है। और भारत का पहला पशु स्टेम सेल जो बैंक है और प्रयोगशाला है उसका उद्घाटन भी हैदराबाद में ही हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नई दिल्ली में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का क्या नाम है? तो इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड चिप लॉन्च इन द न्यू दिल्ली। तो उसका नाम है विक्रम। विक्रम नाम की जो चिप है वो लॉन्च की गई है और वो इंडिजीनियसली है, मतलब वो भारत में ही मैन्युफैक्चर की गई है। उसके बाद अगर हम राज्यों की बात करें पहले की, तो सरकारी कर्मचारी के लिए जो सेबिस्टल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है सिक्किम। जैविक खेती को लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम। भारत की पहली खनन पर्यटन सेवा शुरू करने वाला झारखंड। उसके बाद है भारत का पहला हॉर्नेबल संरक्षण केंद्र बनाने वाला भी तमिलनाडु। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य गुजरात। गाय को राजमाता और उपाधि देने वाला पहला राज्य और भारत की पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी को शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। विधानमंडल में संकेत भाषा को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला पहला राज्य पंजाब। भारत में पहली तितली अभयारण्य व स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य केरल।
भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थिति स्थापित करने वाला जो पहला राज्य है केरल। भारत का एआई अधिकृत सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट और राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला उत्तर प्रदेश। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। गो अभयारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। ग्रीन हाइड्रोजन नीति शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। समान जो नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला उत्तराखंड। वित्तीय सुरक्षा साक्षरता और आरबीआई को हब कॉर्नर लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो तेलंगाना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक हाल में ही एक सबसे अजीब केस पकड़ा गया है कि एक अमीबा है जो ब्रेन को खाता है। ब्रेन को खाने वाला एक अमीबा के संक्रमण के दुर्लभ मामले में केरल में पाए गए एक किस अमीबा का नाम है? तो मतलब एक रेयर केस आया है, बहुत अजीब। द ब्रेन ईटिंग अमीबा इन्फेक्शन वर फाउंड इन द केरला। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अमीबा? तो इस जो अमीबा का जो नाम है वो है नेगलेरिया फुलेरिया। ये नाम है उसका, नेगलेरिया फुलेरिया। उसके बाद कुछ और खोज भी हुई हैं जिसका अलग अलग जो डिस्कवरी हुई है हाल में ही। तो फ्रांस के जो वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ रक्त समूह, एक रेयर ब्लड ग्रुप की खोज की है जिसका नाम है गावड़ा नेगेटिव। दुर्लभ जो ब्लू पिंक गिल मशरूम जो खोज हुई है वो तेलंगाना में हुई है। दुनिया के अनोखे रक्त समूह CRIB की जो खोज हुई है वो बेंगलुरु में हुई है। पाकिस्तान में जो तेल भंडारों की खोज करेगा वो अमेरिका करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा सांप कहाँ खोजा गया है? अमेजोन वर्षावन में। ऑटिज्म एक ब्रेन की बीमारी है, उसके संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों को इजराइल ने खोजा है। उसके बाद है बैंडेड जो रॉयल बटरफ्लाई की खोज त्रिपुरा में। लिथियम संसाधनों की खोज कर्नाटका मांड्या व यादगीर में। 90 मिलियन जो वर्ष पुराने डायनासोर की खोज हाल में ही अर्जेंटीना में की गई। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस देश के प्रधानमंत्री शोरिंग ताबोगे भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर शोरिंग ताबोगे ऑफ विच कंट्री हैज कम ऑफ एन ऑफिशियली विजिट ऑफ इंडिया? तो वो कहाँ के हैं? वो भूटान के हैं। उसके बाद अब क्वेश्चन ये है, वो भूटान के हैं। भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं शोरिंग तोबगे, जो अपनी पत्नी ओम ताशी डोमा और भूटान के जो महाधीश हैं जे खोपो टुलाम जिम चोपदार के साथ 3 से 6 सितंबर तक की भारत की जो यात्रा पर आए हैं। उनका मेन उद्देश्य क्या है? उनका मेन उद्देश्य ये है कि बिहार के राजगीर में रॉयल जो भूटान मंदिर है उसका उद्घाटन है। ये इनका मेन उद्देश्य है यहाँ पे आने का। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही नागरिक उड्डयन पर पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वेयर इज द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन अ सिविल एविएशन बी हेल्ड रिसेंटली? तो वो है ईटानगर के अंदर इसका जो सम्मेलन है वो आयोजित किया गया है। तो ईटानगर में हुआ है। आप जो नागरिक उड्डयन पर पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रियों का सम्मेलन ये कौन सा शिखर सम्मेलन है? ये 3rd नॉर्थ जो ईस्ट एविएशन समिट है और विंग इंडिया 2026 का रोड शो है। और इन सभी आयोजनों में का जो आयोजन है 4 सितंबर 2025 को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में किया जाएगा। और उसके साथ साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और भारतीय वाणिज्य एवं औद्योगिक महासंघ FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ऑफ इंडस्ट्री ने इस सम्मेलन में भाग लिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही GST परिषद की 56 बैठक जो किसकी सदस्यता में आयोजित की गई है? अंडर हुज चेयरमैनशिप वॉज 56th मीटिंग ऑफ अ GST काउंसिल हेल्ड रिसेंटली? तो उसका जो आंसर है निर्मला सीतारमण है, उनके अध्यक्षता में ये बैठक हुई है।
तो जो निर्मला, जो राइट आंसर है निर्मला सीतारमण। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनका नाम है निर्मला सीतारमण, की अध्यक्षता में जो जीएसटी की परिषद की 56 जो बैठक हुई है आयोजित की गई है। और ये कहाँ पे आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। कब से कब? 3 से 4 सितंबर तक। और इससे पहले 2 सितंबर को अधिकारियों की बैठक भी हुई है। जीएसटी परिषद जो काउंसिल है और परोक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स मैटर से जुड़े हुए सभी विषयों पर निर्णय लेने की एक सर्वोच्च संस्था भी है। उसके बाद हाल में ही यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने लैंगिक समानता के लिए किसे अपना मानद ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? रिसेंटली यूएनएफपीए अपॉइंटेड whom एज इट्स ऑनरी ब्रांड एम्बेसडर फॉर अ जेंडर इक्वालिटी। तो इनका नाम है, एक अभिनेत्री है कृति सेनन, को अभी उन्होंने रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। उसके साथ साथ कुछ और ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। फीबा महिला विश्व 2025 की हैं मियाओ लीजी, जो चीन से हैं। ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वर्ल्ड पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 की कंगना रनौत। और इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग के युवराज सिंह। झारखंड पर्यटन के महेंद्र सिंह धोनी। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान के सारा तेंदुलकर। जोमेटो के शाहरुख खान। ओडिशा हैंडलूम के माधुरी दीक्षित। आईओसी मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर है अभिनव बिंद्रा नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही विश्व स्थिरता शिखर सम्मेलन में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? विच एडिशन ऑफ द ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट वॉज हेल्ड रिसेंटली। तो उसका जो एडिशन है वो कौन सा है? 20 एडिशन किया गया है। उसके बाद 20th एडिशन है किसका? ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट का। और ये कहाँ किया गया है? 2 से 3 सितंबर नई दिल्ली के अंदर ये आयोजित किया गया है। आयोजन किसने किया है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उसके साथ आईटीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने किया है। और थीम क्या है? जो थीम है जो री इमेजिनिंग सस्टेनेबिलिटी, रेजिलियंट, रीजनरेटिव एंड रिस्पॉन्सिबल, उसकी थीम का नाम है। उसके बाद और भी समिट हैं जो हाल में ही हुए हैं। तो 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन विशाखापट्टनम में हुआ है। और अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन नई दिल्ली में। और पहला त्रिसेवा जो सेमिनार रण संवाद 2025 मध्य प्रदेश में। भारतीय टूर ऑपरेट संघ का जो 41वां एडिशन हुआ है, वार्षिक सम्मेलन हुआ है 2026 में पुरी ओडिशा में हुआ है। उसके बाद है 68 जो राष्ट्रीय मंडल सांसदीय सम्मेलन हुआ है ब्रिज टाउन बरबडोसा में अक्टूबर 2025 में होगा। जो 5th एशियन इंडियन समिट यूथ समिट है गोवा अगस्त में हुआ है। अनुसूचित जाति जनजातीय सांसदीय समिति का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है पहली बार दिल्ली से बाहर हुआ है। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। 150 इंटर पार्लियामेंट यूनियन समिट कहाँ हुआ है? उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ है। नाटो समिट 2025 द ह्यूग नीदरलैंड में। और पहली अभियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ हुई है? चेन्नई के अंदर रिसेंटली हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है फुजेरा ग्लोबल्स सुपर जो स्टार्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? हु वॉन द फुजेरा ग्लोबल सुपर स्टार चेस टूर्नामेंट 2025? तो वो किसने जीते हैं? जो प्रणव वेंकटेश हैं उन्होंने ये जो टूर्नामेंट है अपने नाम की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाल में ही भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मतलब नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है 2025 का आयोजन कब किया जा रहा है? तो वो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक ये जो आयोजन किया जा रहा है। आप क्वेश्चन क्या है? आयोजन किया जा रहा है एक कब से कब तक ये किया जा रहा है? 1 से 7 सितंबर तक। थीम क्या है? बुजुर्गों से लेकर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक एक पौष्टिक भोजन, न्यूट्रिशन फूड फॉर ऑल फ्रॉम चिल्ड्रन टू एल्डरली। उसके बाद सब जो सितंबर माह के जो प्रमुख दिवस हैं 1 सितंबर को एलआईसी स्थापना दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 9 सितंबर को हिमालय दिवस, 9 सितंबर को विश्व इलेक्ट्रॉनिक वाहन दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निवारण दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीदी दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय
तंत्र दिवस, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस, 17 सितंबर को विश्व जो रोगी सुरक्षा दिवस है, और 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस, और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 24 सितंबर को विश्व नदी दिवस, 25 सितंबर को विश्व फेफड़ा दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस, और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही 2025 का डच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। तो जो ये किन्होंने जीता है, ऑस्कर पियात्री ने ये जो प्रिक्स है अपने नाम किया है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो मैकलॉरन टीम के ऑस्कर पियास्त्री हैं, उन्होंने नीदरलैंड के जो जैंडवॉर्ट जो सर्किट में आयोजित 2025 का डच जो ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप जीती है। उसके बाद अगर हम रेड बुल के मैक्स जो वर्स स्टेपन ने दूसरा स्थान पर आए हैं, और रेसिंग बुल जो बुल्स के इसका हेडजर जो है वो तीसरे स्थान पर आए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल में ही भारतीय पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई है। तो वो शुरू की गई है APEDA द्वारा वो शुरू की गई है। अब ये है क्या, APDA का मतलब है कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह संस्था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अधीन काम करती है। भारतीय का मतलब क्या है, भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट एंड एनेबलमेंट। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हाल में ही भारत ने संयुक्त अरब अमीरात ने अपना अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो वो है डॉक्टर दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया है। उसके साथ साथ हाल में ही भारत ने चंद्रयान जो 5 मिशन के लिए किस देश के साथ कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो है जापान के साथ अभी रिसेंटली जो इंडिया है साइंड किए हैं इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट फॉर द कंट्री ऑफ फॉर चंद्रयान 5 मिशन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही कपास जो किसान ऐप है वो किसने लॉन्च की है। तो वो हाल में ही गिरिराज सिंह ने ये लॉन्च की है। अब कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का काम क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है कॉटन ट्रेड के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए और सप्लाई इन मैनेजमेंट के लिए। किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर। कब इसका शिलान्यास रखा गया था, 1970 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, नवी मुंबई में। एक चीज़ याद रखोगे, गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास उगाते हैं, फिर महाराष्ट्र में और फिर तेलंगाना में। तो ये तीनों स्टेट, ये भी याद रखोगे, ये कम से कम 65% जो कपास है पूरे देश को देती है। उसके बाद लास्ट में है रिवीजन में आप रिवीजन करते हैं। भारत EFTA जो व्यापार समझौते में किस तारीख से शुरू होगा, 1 अक्टूबर 2025 से। उसके बाद नीति आयोग ने जिला और ब्लॉक स्तर पर कौन सा इनिशिएटिव शुरू किया है, ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। 12 जिलों में पायलट प्रोग्राम। बिहार के राजगीर में किस मंदिर का उद्घाटन बौद्ध रीति रिवाज से किया गया है, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने किस डिजिटल संरक्षण की शुरुआत की है, न्यायिक अभिलेखों की। भारतीय नौसेना की जो स्टील्थ युद्धपोत INS त्रिकंद कहाँ पहुंचा है, मिस्र के अलेक्जेंड्रिया युद्धाभ्यास ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेने। DPIIT ने देश भर में स्टार्टअप की सहायता के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है। तो उसने ICC बैंक के साथ समझौता किया है। लास्ट में जो खान मंत्रालय के सचिव का जो कार्यभार किसने संभाला, पीयूष गोयल ने। बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्याधीश न्यायाधीश कौन बने हैं, जस्टिस श्री चंद्रशेखर। भारत ने खेलों के डोपिंग रोधी परीक्षण के लिए क्या विकसित किया है, उन्नत परीक्षण हेतु दुर्लभ संदर्भ सामग्री। DPIIT ने स्वास्थ्य सेवा नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, फाइजर लिमिटेड। रूस और चीन ने किस गैस पाइपलाइन समझौते पर हस्ताक्षर किया है, पावर ऑफ साइबेरिया 2।
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सेमीकंडक्टर विकास की किस कंपनी ने समझौता किया है? मार्क। NIRF रैंकिंग 2025 में लगातार 7वें वर्ष शीर्ष पर कौन रहा है? IIT मद्रासी। FSSAI के नए CEO कौन बने हैं? रजित पुन्हाई। और बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? भारत में किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।